Hello everyone. Our today's topic is cost. Okay. In today's lecture we will go through four terminology: cost, voucher, depreciation and bad debts. ठीक है. बीच में जो डिस्काउंट का है वो मैंने पूरा छोड़ दिया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ओके. डिस्काउंट का पूरा टॉपिक: कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आज ये देख लेते हैं. नाउ कॉस्ट. अब ये चारों इतने इजी है आपके लिए टर्मिनोलॉजी, और ये तो आपको पता ही होगा व्हाट इज कॉस्ट. ठीक है. कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट. हम बोलते हैं ना कि भाई इतने की तो मेरी कॉस्ट है. कॉस्ट मतलब कॉस्ट कितनी होती है एक प्रोडक्ट की. पड़तर, अभी गुजराती में बोलते हैं पड़तर कितनी होती है. ठीक है. मतलब मान लो कि आपके मोबाइल की शॉप है, तो मान लो कि मोबाइल आपको 8000 में मिल रहा है. ठीक है. तो 8000 इज द कॉस्ट ऑफ योर मोबाइल. ठीक है. आपने 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब वही जो कॉस्ट मतलब पूरा मिला के जो होता है. अब मान लो कि 8000 का आपने मोबाइल आपको कॉस्ट है और 2000 ट्रांसपोर्टेशन हुए हैं मंगवाने के. ठीक है. या तो मान लो कि 500 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन हुए, तो 8000 का मोबाइल है, 500 ट्रांसपोर्टेशन हुए मंगवाने के, सो टोटल मिला के हुए 8500. सो योर कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज 8500. ओके. सो दिस इज कॉस्ट. कॉस्ट मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एक प्रोडक्ट देने के लिए जो भी आपको खर्चा होता है वो आपके लिए कॉस्ट होता है. दैट्स वेरी सिंपल. मान लो कि आपने घर में फ्रिज लिया. ठीक है. अब रेफ्रिजरेटर जो आपने लिया है, मान लो कि 8000 का रेफ्रिजरेटर आया और 8000 का रेफ्रिजरेटर आया और 700 उसके ट्रांसपोर्टेशन के हुए, मतलब वहां से यहां लाने के. सो टोटल अगर आप कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर देखें तो 8700 आपका कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर हुआ. ठीक है. तो इसी तरह होता है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपेंस. इट इज नोन एज cost. Okay. Now our next topic is voucher. मैंने पहले ही बोला था कि बिजनेस में जो आप जनरल टर्म्स में जो बिल यूज करते हो ना, बिल शब्द, मतलब पापा बोलते हैं ना बिल लाए आप, मतलब बिल मींस क्या है. तो यहां बिल मतलब वाउचर है. वो जो बिल था वो बिल रिसीवेबल, बिल पेबल अलग चीज है. ठीक है. यहां जो ये बिल है वो बिल क्या चीज है, तो वाउचर है. अब जैसे वो आप जाते हो मॉल में या तो कहीं भी कोई भी शॉप पे कोई भी चीज परचेज करने के लिए आप जाते हो. ठीक है. तो आप जो गुड्स परचेज करते हो तो उसका आपको बिल मिलता है कि आपने इतने का ये खरीदा है. एक सपोज इफ यू आर गोइंग इन द गारमेंट शॉप तो आपको मिलता है ना बिल कि शर्ट 3 शर्ट लिए, 4 पैंट लिए. इसी तरह मतलब शर्ट्स पैंट का अलग शर्ट का अलग रेट होता है. तो पूरा बिल पूरा बनाया जाता है लिस्ट के साथ कि कौन से प्रोडक्ट कितने में लिया. ठीक है. तो उसी तरह ये भी होता है. तो वही चीज को मतलब जो बिल है जो आपको मिलता है शॉपिंग करने के टाइम, वही एक्चुअली वाउचर होता है. अकाउंट्स में उसको वाउचर कहते हैं. तो वाउचर क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांजैक्शन. मतलब अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए वाउचर हो जाता है. अब मान लो कि मैंने यहां से गुड्स सोल्ड किए. अब गुड्स सोल्ड किया तो मैं भी वाउचर बनाऊंगा, मतलब बिल बनाऊंगा. बिल बना के दूंगा ना कि ये ले, ये है तेरा इतने का बिल हुआ, इतना तेरे को पेमेंट करना है. ठीक है. तो ये होता है वाउचर. तो वाउचर क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पता चलता है कि कितने की आइटम क्या आई. ठीक है. तो ये होता है वाउचर. अब वाउचर से क्या होता है, मतलब ये जो बिल आप जो जनरल टर्म्स में जो बिल बोलते हो जनरल टर्म्स में, ठीक है, अकाउंट्स के टर्म में बिल नहीं बोलता, अकाउंट्स के टर्म में उसको वाउचर ही कहते हैं. तो वाउचर होता है, उससे पता चलता है कि कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, मतलब टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड. वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. आपने जनरली देखा होगा कि आप अगर जाते हो तो ऊपर लिखा होता है कैश मेमो. कैश मेमो, व्हाट डज इट मीन कैश मेमो? कैश मेमो का मतलब ये होता है कि आपने इमीडिएट पेमेंट कर दिया है. या तो ट्रांजैक्शन मतलब जो बिल होता है, मतलब जो वाउचर होता है उसके नीचे, जो बिल के नीचे ऐसे कैश करके लिखा होता है. अच्छा, व्हाट डज इट मीन कि
आपने पेमेंट कर दिया है। मतलब यहाँ आपको जो वाउचर है उसमें टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पता चल जाता है, वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब पेमेंट नहीं किया है तो भी लिखा होता है ना बाकी, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आपको पता चल जाता है, इससे एक्सपेंस ट्रांजैक्शन पता चल जाता है, इनकम ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ असेट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ असेट ट्रांजैक्शन, मींस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ वाउचर। क्यों? बिकॉज वाउचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसी की वजह से हमें पता चल जाता है कि कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, purchase transaction है, sale transaction, etc. all the transaction, all the type of transaction can be known or can be identified with the help of voucher. Voucher क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। जनरल टर्म्स में आप उसको बिल कहते हैं, अकाउंट्स उसको वाउचर कहता है। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है, लेकिन वो वर्ड ये है वो नहीं पता है। कैसे? तो मान लो कि आपने एक्टिवा 5G ली, ठीक है। एक्टिवा 5G राउंड अबाउट मान लो 75,000 की ली आपने, ठीक है। अब 75,000 की आपने एक्टिवा 5G ली, ठीक है। अब 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद आप उसको सोल्ड करने जाओगे तो क्या 75,000 आएंगे? नहीं, ठीक है। इसी तरह मान लो कि आपने मोबाइल लिया, ठीक है। मोबाइल आपने 12,000 का लिया है, और 12,000 का मोबाइल लेने के बाद 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या तो 1 ईयर बाद क्या आपको 12,000 आएंगे? उतने पैसे आएंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी आपको नहीं देगा उतने पैसे। कोई भी आपको कोई थोड़ी देगा पैसे। वो बोलेगा कि 12,000 तुझे दो, इससे तो अच्छा है कि मैं नया फोन खरीद लूं। वहां जाके 12,000 तेरा यूज किया वो फोन मैं क्यों यूज करूं, जबकि मुझे पैसे ही इतने देने हो। तो मतलब आपके असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब एज अ टाइम गोज द वैल्यू ऑफ द असेट डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ द असेट, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ द असेट। मतलब हम जितना आप असेट को यूज करते जाओगे, जितना आप असेट को मतलब जितनी आप असेट को यूज करते जाओगे उतना ही असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी ही असेट की वैल्यू कम होती जाएगी। This is known as normal wear and tear of the asset. Asset की वैल्यू को कम हो जाना मतलब हम लोग यूज कर देते हैं, और यूज करने से क्या होता है वो थोड़ी मतलब खराब तो नहीं हो जाती, पुरानी हो जाती है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल वही ले लेते हैं, मोबाइल का कंटिन्यू करते हैं कि मान लो कि 12,000 का मोबाइल है, 1 साल बाद आप बेचने जा रहे हो तो उसके 10,000 आ रहा है, मान 10,000 आ रहा है, मतलब 2,000 वैल्यू आपकी कम हो गई 1 साल में। अब ऐसा भी हो सकता है कि और 1 साल यूज करोगे तो फिर 10,000 भी नहीं है, उससे भी और कम हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा असेट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो वैल्यू कम होगी वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, हम लोग बोलते हैं जैसे मान लो कि 12,000 का आपने मोबाइल लिया, सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ मोबाइल 12,000, और यू कैन से वैल्यू ऑफ असेट। ओके, सो योर वैल्यू ऑफ द असेट इज 12,000। अब 1 साल बाद अगर आप वही मोबाइल बेचने जाते हो, वही मोबाइल सोल्ड करने जाते हो, तो उसकी वैल्यू मान लो कि 8,000 हो जाती है। तो आपके मोबाइल की वैल्यू कम हो गई, 12,000 थी, अब उसकी करंट वैल्यू उसकी करंट वैल्यू क्या हो गई? 8,000। मतलब अभी जो असेट है उसकी वैल्यू 12,000 थी, अब 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद, मान लो कोई भी ऐसा टाइम था, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू 8,000 हो गई। तो आपको कितने का लॉस हुआ? तो ये 4,000 का, ठीक है। अब मान लो मैं तो इस चीज को 4,000 है वो लॉस नहीं है, अकाउंट ये कहता है कि ये 4,000 लॉस नहीं है, वो एक्सपेंस है, बिकॉज ये 4,000 में आपने पूरे साल मोबाइल भी तो यूज किया ना, मतलब बेनिफिट मिला आपको, ठीक है। इसी तरह एक्टिवा की बात करते हैं, तो एक्टिवा में 75,000 की ली,
1 ईयर बाद उसको उसकी वैल्यू आपकी 60,000 की होगी। तो 15,000 इज द एक्सपेंस, 75 में आपने खरीदा, 60,000 में उसकी वैल्यू हो गई 1 साल बाद। तो 1 साल का एक्टिवा की वैल्यू कितनी कम हुई? तो 15,000 कम हुई। और वो 15,000 लॉस नहीं है, वो 15,000 क्या है? एक्सपेंस है। Why is it expense? Because आपने 1 साल तक एक्टिवा यूज भी तो की है ना, तो वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन, मतलब जनरल रिडक्शन और at stipulated rate of reduction in the value of the asset is known as depreciation. Depreciation में क्या होता है कि ठीक है, अब हमारे पास जो एसी है वो 50,000 का लिया है, तो हम हर साल रिकॉर्ड करेंगे वैल्यू कितनी कम हुई, तो हम हर साल तो ऐसा बेचने नहीं जाएंगे ना। तो उसमें क्या होता है, एक परसेंटेज पे हम कम करते रहते हैं वैल्यू, परसेंटेज पे हम कम करते रहते हैं वैल्यू उसकी, और वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू इट्स यूज और ड्यू टू पीरियड of use is known as depreciation. Depreciation मतलब वैल्यू ऑफ असेट का कम होना। ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। नाउ बैड डेट्स की बात करते हैं। अब आपके कस्टमर है, आपने मान लो कि गुड्स सोल्ड किए, अब गुड्स सोल्ड किए आपने 5,000 के, आपने गुड्स सोल्ड किए 5,000 के। अब 5,000 गुड्स सोल्ड किए, वो भी क्रेडिट पे सोल्ड किए, तो आपको कितने पैसे लेने हैं? 5,000 लेने हैं। आपको कितने पैसे लेने हैं? 5,000 लेने हैं। अब वो क्या है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, तो वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है। तो क्या किया कि हमने बहुत एफर्ट्स लगाए, मेरे 5,000 दे, ठीक, हमने उस पर केस भी कर दिया कि 5,000 दे, फिर भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है 5,000 का, तो वो 5,000 हमारे लिए क्या है? लॉस है। वो 5,000 हमारे लिए क्या है? लॉस है। एंड सच लॉस इज नोन एज बैड डेट्स। मतलब अगर कस्टमर के पास से आपको पैसे लेने बाकी है और बाकी पैसे अगर नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या है? बैड डेट्स है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने 6,000 की गुड्स सोल्ड की, ठीक है। अब 6,000 की गुड्स सोल्ड की एक पार्टी को, अब वो जो पार्टी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई, ठीक है। अब 6,000 में से उसने बोला कि मेरे पास 2,000 है, आप 2,000 ले लो, अब और मेरे पास पेमेंट पैसे है ही नहीं, ठीक है। फिर भी हमने बहुत एफर्ट्स किए, हमने उसको बहुत बार रिमाइंडर किया, भाई पैसे ला, ठीक है। उसके बावजूद हमने और भी एफर्ट्स डाले, ठीक है। उसके बाद हमने केस भी किया, लेकिन हमें तो 6,000 में से 2,000 ही मिले। सो 2,000 तो मिल गए, तो आपको 2,000 तो मिल गए, तो कितने नहीं मिले? 4,000। तो 4,000 इज अ लॉस। 4,000 क्या है? लॉस है। मतलब 4,000 लॉस है, मतलब कस्टमर ने 6,000 में से 2,000 तो दे दिए, 4,000 नहीं दिए, तो वो जो 4,000 जो कस्टमर के पास से नहीं मिले इज नोन एज बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ड्यू टू वीक फाइनेंशियल कंडीशन वी कैन नॉट कलेक्ट द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। कस्टमर के पास से हमें जो पैसे लेने थे वो उसकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हमें वो पैसे नहीं मिले, तो दैट इज बैड डेट्स। मतलब अमाउंट नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल कंडीशन, वीक फाइनेंशियल कंडीशन इज नोन एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स में क्या होता है? बैड डेट्स लॉस होता है, ठीक है। बैड डेट्स में आपको बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। सी एक्सपेंस और बैड डेट्स में क्या, एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है? एक्सपेंस में आप पे करते हो, सामने आपको बेनिफिट मिलता है, जबकि लॉस में क्या होता है? लॉस हो जाता है। अगेन एक्सपेंस आप खुद करते हो, एक्सपेंस आप खुद करते हो, मतलब उसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, हमने खर्चा किया लेकिन बेनिफिट मिल रहा है, वो एक्सपेंस होता है। जबकि लॉस में क्या है? कुछ बेनिफिट नहीं मिलता और हम चाहते नहीं कि लॉस हो, वो अपने आप हो जाता है, तो वो होता है, तो वो होता है लॉस। तो बैड डेट्स एक लॉस है,
वो क्या है, लॉस है। 4000 का तो लॉस ही है, उसके सामने हमें कोई चीज का बेनिफिट मिला नहीं मिला, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स होता है। तो कस्टमर के पास से अगर पैसे नहीं मिलते तो वो क्या होता है, बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस। तो ये था आज का टॉपिक, टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।